तो आज हम डिस्कस करेंगे एक और प्रॉब्लम, स्टेपिंग नंबर्स। A number is called stepping numbers if adjacent digit have absolute difference of 1। तो इसमें क्या कह रहा है कि अगर हम किसी डिजिट पे जैसे 2 पे हो तो इसके एडजेसेंट डिजिट्स जो भी होंगे उनका बीच का जो डिफरेंस है, मतलब 3 और 2 का डिफरेंस 1 होना चाहिए, 2 और 1 का डिफरेंस 1 होना चाहिए। अगर ऐसे सारे नंबर्स पे है तो उसे हम स्टेपिंग नंबर कहेंगे, अदरवाइज नहीं। जैसे इसमें देखेंगे 4 और 2 का जो डिफरेंस है, एडजेसेंट को ही देखेंगे। 4 का एडजेसेंट लेफ्ट में तो कुछ है नहीं, राइट में 2 है, तो इनका डिफरेंस क्या है 2 नहीं होना चाहिए, स्टेपिंग नंबर नहीं है। तो हमें क्या करना है कि हमारे पास दो इंटीजर दिया हुआ है, एक n और m। उस रेंज के अंदर यानी n से लेकर के m तक दोनों इंक्लूड है इस ब्रैकेट का, मतलब कितने नंबर जो है स्टेपिंग नंबर से। जैसे एग्जांपल में दे रखा है 0 से 21 के बीच में 13 नंबर है जो कि स्टेपिंग नंबर है। वो क्या है 0 1 2 3 9 10 फिर 12 और 21। ध्यान से देखोगे तो 0 से लेकर के 9 तक जो कि सिंगल डिजिट नंबर है वो सारे स्टेपिंग नंबर है। क्यों है भैया? क्योंकि इसमें कहा गया एडजेसेंट नंबर, ठीक है, एडजेसेंट डिजिट्स। अब क्योंकि सिंगल डिजिट में तो खुद ही एक एडजेसेंट, उसका एडजेसेंट होता ही नहीं है, एक तरह से कह सकते हो, तो वो तो होंगे ही। फिर उसके बाद हमें सारे जो कॉम्बिनेशन चेक करना होगा, ठीक है। तो इसको देखते हैं अप्रोच। तो नॉर्मल ब्रूट फोर्स क्या आता है, जैसे n इक्वल टू 0 से मुझे चेक करना है 13 के बीच में, तो बस मैं चेक करता जाऊंगा यहाँ से एक फोर लूप लगा करके कि स्टेपिंग है कि नहीं, ठीक है। नॉर्मल तो यही ब्रूट फोर्स अपनाएंगे, तो वही हम चेक कर लेंगे। 4 एक काउंट ले लेंगे, काउंट ले लो या फिर आंसर ले लो, इक्वल टू 0 और इंटीजर i इक्वल टू n से स्टार्ट करेंगे, m तक जाएंगे i प्लस प्लस, और जो भी i आ रहा है उसे पहले चेक करेंगे। तो इसके लिए एक फंक्शन बनाएंगे सॉल्व नाम का, जो हमें बताएगा कि जो ये i है वो स्टेपिंग नंबर है कि नहीं। अगर ये है तो हम क्या कर देंगे, आंसर को प्लस प्लस कर देंगे और रिटर्न कर देंगे आंसर, ठीक है। अब देखो कैसे चेक करेंगे कि स्टेपिंग नंबर है कि नहीं, ध्यान से समझना, ठीक है। जैसे एक नंबर क्या है 11, हमें चेक करना है कि ये स्टेपिंग नंबर है कि नहीं। तो एक तो तरीका क्या है कि मैं इसके डिजिट्स निकालते जाऊं और फिर चेक करते जाऊं, लास्ट डिजिट 1 है, फिर उससे पहले का डिजिट क्या है वो भी 1 है, डिफरेंस चेक कर लिया, ठीक है। लेकिन अगर लार्ज नंबर हो गया 2 3 4, तो मुझे डिजिट के लिए भी मुझे इस पे पूरा ऑर्डर ऑफ एन यानी जितने इसमें ऑर्डर ऑफ डिजिट सॉरी है उतने के लिए मुझे चलाना, पहले ये निकाला फिर ये निकाला। देखो इससे बढ़िया तरीका क्या है, देखो ध्यान से, अगर ये जो नंबर है जैसे 1 2 1 इसे चेक करना है, अगर ये स्ट्रिंग होता, सपोज करो ये स्ट्रिंग होता, तो सिंपली हम कहते कि ये 0 इंडेक्स का डिजिट है, ये फर्स्ट इंडेक्स सेकंड इंडेक्स, तो सिंपली हम कंपेयर करा लेते कि ये जो है अपने नेक्स्ट से एक प्लस करने पे आया होगा, या दूसरा कंडीशन क्या है, अगर ये 2 1 होता 2 1, तो ये क्या है, ये नंबर इससे कम हो गया। यही दो केस है ना डिफरेंस आने के लिए, तो वो इजी हो जाता है कन्वर्ट करने में। तो हम क्या करेंगे, इसे कन्वर्ट कर देंगे स्ट्रिंग में, ठीक है। तो अब इसको देखते हैं, ठीक है। तो अब इसको लिखते हैं यार, इंटीजर सॉल्व इस नंबर जो आई आया है उसको n मान लेते हैं अभी के लिए, ठीक है। तो अब 0 से लेकर 9 तक, तो उस केस में आंसर ट्रू ही आएगा, 0 to 9, अरे यार 2 9, इफ n जो है लेस देन अगर 10 है, एक मिनट, तो रिटर्न ट्रू, क्योंकि हमें चेक करना है ना। अच्छा इंट टाइप का नहीं होगा, बूल टाइप का होगा, हमें यहाँ पे चेक कर रहे हैं ना कि ये नंबर है कि नहीं, तो ये बूल आएगा, ठीक है। ट्रू आ गया, नहीं तो हम क्या कर रहे थे बताओ, इसको पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे, स्ट्रिंग उसका नाम टेम्प दे दिया, टू स्ट्रिंग एन, जो ये इनबिल्ट फंक्शन होता है टू स्ट्रिंग और फिर पैरामीटर पास कर दे जो इंटीजर है, तो ये क्या करेगा, इंटीजर को स्ट्रिंग में बदल देगा, ठीक है। फिर हम चेक करेंगे फॉर इंटीजर आई इक्वल टू 0 से आई लेस देन
टेम्प डॉट साइज -1 i प्लस -1 क्यों क्या वो भी दिखाता हूँ। इफ अब वैलिड चेक, वैलिड केस क्या होगा, जो हमारा जो पहला नंबर है यानी टेम्प ऑफ आई इक्वल हो टेम्प ऑफ आई +1 के, या फिर टेम्प ऑफ आई +1 इक्वल हो टेम्प ऑफ आई +1 के। तो ये हमारा वैलिड कंडीशन है। इस केस में हम क्या करेंगे, सिंपली भाई बाकी को चेक करो, कंटिन्यू कर देंगे। एल्स अगर ऐसा नहीं है तो हम क्या करेंगे, रिटर्न फॉल्स। देखो ध्यान से समझो, टेम्प आई इक्वल टू टेम्प आई +1। देखो कैसे हो सकता है, पहला नंबर अगर 1 है तो यहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटी है, या तो 2 होगा, 2 ही होगा तभी होगा डिफरेंस। देखो तो यानी पहला नंबर अगर एक सम करने से आया हो तो ये कंडीशन पहला हो गया। दूसरा, अगर यहाँ 2 होता तो उसमें केस में 1 आना चाहिए ना यहाँ पे, तो एक कम होना चाहिए वो नंबर। तो वही हमने कहा कि जो नेक्स्ट नंबर है यानी i+, वो पिछले से एक सम हो। देखो नेक्स्ट नंबर क्या है 1, वो पिछले नंबर से, ये रहा नेक्स्ट नंबर क्या है 2, पिछले नंबर से एक सम करने पे आया है। समझ रहे हो। इस केस में क्या है, जो पहला नंबर है 2 वो कैसे बना, नेक्स्ट +1। तो ये दो कंडीशन है, ध्यान से देखोगे तो। अगर ऐसा आ रहा है तो ठीक है भाई, ये हमारा वैलिड है। आगे आई के लिए चेक करो, क्योंकि हमें पूरे स्टैम्प पे चेक करना है। अगर एक भी केस ऐसा नहीं मिला तो रिटर्न फॉल्स। अब इस फोर लूप के बाद अगर हमें इस एल्स पार्ट में नहीं जाते, इसका मतलब क्या है कि हमें आंसर मिला है, तो रिटर्न कर देंगे यहाँ से ट्रू, तो ये आ जाएगा। इसको कंपाइल करो, क्या हो गया, अच्छा यहाँ पे डबल इक्वल आएगा, यहाँ भी ठीक है। तो ये तो एक ब्रूट फोर्स है, चल गया ये कोड, सबके लिए चलेगा, बस कुछ केसेस में टीएलई मार जाएगा अगर इसे सबमिट करोगे तो। ठीक है, ये ब्रूट फोर्स है। क्यों ब्रूट फोर्स है, क्योंकि हमें देखो लॉग एन में चाहिए, लॉग एम में लॉग एम का क्या मतलब है कि जितने डिजिट है उसमें उतने के लिए चलाना है। लेकिन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एन से m-n तक जाएगा ना ये लूप चलेगा, इतने जा रहे हैं, तो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गया, ज़्यादा होगी इसकी। तो हमें इसको क्या करना होगा, स्टोर करना होगा। और ये देखो स्पेस इसने क्या दिया, इससे आप देखो हम जो ऑप्टिमल अप्रोच कैसे सोचेंगे। यहाँ पे अगर देखोगे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, S/N। SN क्या है, वहाँ पे नंबर ऑफ स्टेपिंग नंबर्स इन द रेंज, जितने भी स्टेपिंग नंबर है सिर्फ उसी को स्टोर करा सकते हो। ठीक है, तो इसके ऑप्टिमल अप्रोच को देखते हैं कैसे इसमें सोचेंगे। हमारे पास 0 1 2 3 ऐसे आ रहे हैं नंबर, जैसे हमें 0 से लेके 14 तक निकालना है। हम क्या करें, सबके पास जा रहे हैं और चेक कर रहे हैं कि क्या तुम स्टेपिंग नंबर हो या नहीं हो पूरे रेंज में, है ना। तो इससे क्या हो रहा है कि हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा ले। इससे बढ़िया हम क्या कर सकते हैं, देखो ध्यान से, कि अगर मैं 1 के पास गया तो मैंने कहा कि भाई 1 से ना जो भी स्टेपिंग नंबर बन रहा है उसे स्टोर करा लो। मतलब देखो 1 से क्या क्या बनेगा, एक तो 1 0, एक 1 2 बनेगा, समझ रहे हो। इसके अलावा कोई भी मैं अगर 1 के साथ कॉम्बिनेशन लूँ, यानी 1 के साथ 9 लूँ, 1 के साथ 4 लूँ, 1 के साथ 3 लूँ, सारे केस में क्या होगा, हमें यार मिलेगा ही नहीं नंबर। क्योंकि देखो डिफरेंस कब 1 आता है, जब a-b या 1 हो, या फिर b-a, क्योंकि ये भी 1 होगा ना, 2/1 या 1/2, इन दोनों का डिफरेंस तो 1 ही होगा, समझ रहे हो। बाकी एक्स्ट्रा केस में चलेगा ही नहीं ये लूप, समझ रहे हो। तो यही हम इसमें करेंगे कि इसमें क्या करेंगे, स्टोर कराएंगे हर डिजिट के स्टेपिंग नंबर्स को। अब वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ध्यान से देखो, अगर देखोगे तो पहले लिख के देखो 2 3 नंबर का, अगर 1 है 1 के केस में क्या क्या बनेगा, 10 बनेगा और एक बनेगा 12। 2 होता तो 2 के केस में क्या बनता, 21, हाँ ना, और एक बनता 23। इसके अलावा कोई नहीं बनता। 3 के केस में क्या बनता, 32 34। ठीक है, तो ये नंबर आ गए। तो अगर ध्यान से देखो ये 2 नंबर हम कैसे जनरेट कर सकते हैं,
अगर मान लो 32 होता है, ये तो सिंगल डिजिट होगा, डबल डिजिट में देखो क्या बनेगा। देखो 32 तो पहले से ही एक स्टेपिंग नंबर है, बस हमें इसके नेक्स्ट डिजिट को देखना है बस क्या आएगा। 32 के आगे अगर मैं 1 लगा दूँ, देखो ये भी स्टेपिंग हो गया। और अगला क्या हो सकता है 23। देखो इसके अलावा इन दोनों के अलावा नहीं आएगा। तो ये यहाँ से हम ये दो नंबर कैसे जनरेट करें, तो यहीं से देखो एक क्वेश्चन निकल के आएगी कि अगर मैं इसे डिजिट मांगू, डिजिट एक हमारा डिजिट है 1, और एक रिमाइंडर निकालो जो 10 से इसको डिवाइड करने पे आए। देखो क्या आएगा, रिमाइंडर 1 आएगा, ठीक है। तो डिजिट इंटू 10 यानी डिजिट मल्टीप्लाई 10 प्लस रिमाइंडर करूँ तो देखो क्या आता है समझ से। तो डिजिट क्या है पहले केस में 1 प्लस मल्टीप्लाई 10, तो ये 10 हो जाएगा, प्लस रिमाइंडर क्या है 1, 11 क्या है इनके बीच का नंबर, समझ रहे हो। जैसे ये 2 देखो 2 को डिजिट से मल्टीप्लाई किया 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 20, प्लस रिमाइंडर क्या आएगा 10 से डिवाइड करूँगा 2 को तो 2 यानी 22, तो इनके बीच का नंबर आ गया। देखो तो बस इसमें एक ऐड करूँगा और एक सब्ट्रैक्ट करूँगा तो मुझे वो दो नंबर मिल जाएंगे। अच्छा भैया सिंगल डिजिट में तो चल रहा है, ये 2 डिजिट का उठाते हैं यानी 32। तो 32 में डिजिट इंटू 10 करना है पहले, तो 320 हो जाएगा, प्लस इसका रिमाइंडर क्या आएगा, अगर मैं इसे 10 से डिवाइड करूँ तो 2 आएगा, तो ये आ जाएगा 322। देखो यहाँ पे आ जाएगा ना मिडिल नंबर 322। तो ये समझ गए कि कैसे निकला है नंबर जनरेट हो रहा है, ठीक है। ये लेकिन दो केस में ये वैलिड नहीं होगा। जैसे केस होता अगर 0 होता किसी डिजिट में, जैसे वो 10 होता, और 9 होता किसी केस में, जैसे सपोज 9 लेते हैं, तो 10 के लिए क्या डिजिट आता बताओ। 10 का डिजिट क्या है 10, और मल्टीप्लाई 10 हुआ 10 से तो 100 हो गया, प्लस रिमाइंडर अगर निकालूंगा 10 से तो 0 आएगा, तो इनके बीच का नंबर आ गया 100। तो इसके पीछे एक नंबर होगा यानी 99, इसके आगे एक नंबर होगा यानी 101। देखो 101 तो वैलिड नंबर है। देखो ये है ना एक स्टेपिंग नंबर्स, देखो इसमें देखो स्टेपिंग, बाकी केस में सारे स्टेपिंग नंबर ही आएंगे जो हम निकाल रहे 21 23, देखो इसका 32 था, लेकिन ये स्टेपिंग तो है, लेकिन ये 99 स्टेपिंग नहीं। बस तो ये ध्यान रखना है जब 10 जिसके रिमाइंडर जो है, रिमाइंडर इसको कैसे पता लगेगा, 10 का रिमाइंडर निकालेंगे, अगर 0 आ रहा है तो उसका सिर्फ राइट वाला आंसर होगा, समझ रहे हो। ये कोड में बताऊंगा, बहुत सिंपल है, इसको पता करना लिखना। 9 के केस में देखो 9 के लिए अगर दो नंबर निकालना तो हम क्या करते हैं, डिजिट क्या है 9 मल्टीप्लाई 10 करते हैं, प्लस रिमाइंडर जो इसको मैं 10 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा 9, तो ये हो जाएगा 99। तो यानी बीच का नंबर आ जाएगा 99। तो इसके एक पीछे क्या होगा 98, और इसके एक आगे क्या होगा बताओ 100। यानी ये दो नंबर है जो यहाँ से निकल रहे हैं। ये एक स्टेपिंग नंबर तो है, ठीक है भैया 98 डिफरेंस बना, लेकिन ये नहीं है। तो बस इसका लेफ्ट वाला एग्जिस्ट करता है। ये दो केस स्पेशल है इसमें कि इसका राइट एग्जिस्ट करता है और इसका लेफ्ट एग्जिस्ट करता है। अब देखो इसको कोड में कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखो। हमें सपोज करो 0 से लेकर के 15 तक हमें पता करना है कि कितने नंबर है जो स्टेपिंग नंबर है। तो हमें पता है कि 0 से लेकर 9 तक तो एक वैलिड है, ठीक है वैलिड है। तो हमें क्यू डेटा स्ट्रक्चर बनाए, क्यू बनाया, क्यू का बताऊंगा अभी क्योंकि ये सिंपल BFS का सर्चिंग है। क्योंकि देखो पहले हम क्या करेंगे ध्यान से देखना, ठीक है। तो जैसे 0 से हम 7 8 9 इतने नंबर जो है वैलिड है, तो हम क्या करेंगे इसके जो भी जो 0 के केस हम नहीं कंसीडर करेंगे। क्यों, क्योंकि हमने फॉर्मूला क्या निकाला था, न्यू डिजिट कैसे निकलेगा, एक मिनट में लिख के दिखाता हूँ, ठीक है। तो हम इसमें क्या करें, देखो 0 का केस इनवैलिड केस है, क्योंकि इस केस में अगर हम ये फॉर्मूला आती है, यही मैंने बताया ना कि पहले रिमाइंडर निकालेंगे, फिर डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करके प्लस रिमाइंडर करें, और उसमें एक ऐड करने पे मुझे नया नंबर मिलेगा। जैसे 0 केस में 1 आता और -1 आएगा, ठीक है। तो 1 तो ऑलरेडी देखो आगे है ही हमारे पास, और -1 एक स्टेपिंग नंबर है ही नहीं, तो इसलिए 0 वाला केस यहाँ से हटा देंगे। अब बाकी के लिए देखो क्या करेंगे, हम इसके जो भी स्टेपिंग नंबर है यानी 10 और 12 उसे हम स्टोर करते जाएंगे, 2 के 3 के 4 के। कब तक हम स्टोर करेंगे, जब तक हमारा जो रेंज में आ रहा है 0 से 50। तो देखो हम इसे
इस तरह से प्रोसेस करना चाहिए, पहले 1 फिर 2 3। तो इसके लिए बेस्ट डेटा स्ट्रक्चर क्या होगा, एक क्यू लेंगे। तो क्यू में मैं क्या कर दूंगा, ये क्यू बनाया, ध्यान से बस समझ लेना एक बार, फिर सारे डाउट क्लियर हो जाए। क्यू में मैं, क्योंकि पहले एक से लेकर 9 तक तो जितने भी नंबर है वो स्टेपिंग नंबर है, इसे पुश करते जाओ। 2 3, इसको मैं बना के फिर दिखाता हूँ। 9, तो हमने ये देखो क्यू में डाल दिया। अब क्यू से एक एलिमेंट देखो, इसमें जो भी क्यू में हम कौन से एलिमेंट स्टोर करेंगे, जो स्टेपिंग नंबर है बस उसी को स्टोर करेंगे। इसलिए देखो इसके टाइम कॉम्प्लेक्स में स्पेस में ये दिया हुआ है, समझ रहे हो। फ्रंट को निकाला, फ्रंट आंसर एक वेरिएबल ले लिया, आंसर इनिशियली 0 होगा, इनिशियली 1 होगा। क्यों 1 होगा बताओ, क्योंकि 0 वाला केस हमने यहाँ पे जो 0 हटाया है वो एक स्टेपिंग नंबर था ना, हम इस क्यू में तो नहीं डाले लेकिन है एक तरह से आंसर, तो आंसर इनिशियली 1 इनिशलाइज कर दिया, ठीक है। क्यू का एक एलिमेंट निकाला, क्यू फ्रंट पे 1 आया, तो जैसे ही एक एलिमेंट निकाला हम आंसर को इंक्रीमेंट कर देंगे कि हमें 2 स्टेपिंग नंबर मिल गए, ठीक है। अब 1 से जनरेट होने वाले स्टेपिंग नंबर निकाल कैसे सकते हैं, इसके हेल्प से, num1 num2 कैसे निकलेगा, 10 डिजिट क्या है 1, इसको 10 से मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, प्लस रिमाइंडर क्या आएगा, अगर मैं इसे 10 से डिवाइड करूँ 1 आएगा, तो यानी यहाँ से नंबर क्या आएगा 10, और 10 के अलावा 12 आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, इसे क्यू में पुश करेंगे, समझ रहे हो। क्यू में पुश कैसे करेंगे, जो छोटा कौन सा, ये पहले ये पुश करेंगे फिर ये। अब ये रेंज है, क्या ये 15 से छोटा है, हाँ 15 से छोटे हैं दोनों, तो इसको पुश कर दो, यानी ये 10 यहाँ आ गया और 12 यहाँ आ गया, ठीक है। फिर मैं अगला फ्रंट पे गया, 2 निकाला, तो इससे देखो टाइम कितना अच्छा एफिशिएंट वे में हो रहा है कि हम वैलिड जो भी है स्टेपिंग नंबर वही कैलकुलेट करेंगे। 2 से जनरेट होने वाले नंबर यहाँ से निकाल लूँगा, देखो कैसे आएगा, 2 मल्टीप्लाई 10 20, रिमाइंडर क्या आएगा 2, 22 प्लस 1 23, एक 23 बनेगा और एक बनेगा 21, ठीक है। 23 21, फिर हम चेक करेंगे क्या ये छोटा है उससे, देखो छोटा नहीं है, समझ रहे हो, छोटा नहीं है तो हमारे काम का नहीं है, क्योंकि हम इसके आगे क्यों चेक करें। देखो 21 स्टेपिंग नंबर है, 23 स्टेपिंग नंबर है, पर हमारा रेंज क्या है 0 से लेकर 15 तक, तो नहीं है, तो हमने इसको पुश नहीं किया, ठीक है। हमारा आंसर 2 हो चुका है, अभी तक पुश नहीं किया। फिर हम 3 पे आए, 3 को यहाँ से निकाला 3, फिर आंसर को एक बढ़ाया 3, इसके नंबर निकालेंगे 32 आएगा और एक आ जाएगा 34 आ जाएगा। अब ये भी देखो हमारा आंसर 15 तक हमें चेक करना, और ये उससे ज़्यादा है तो नहीं होगा। ऐसे देखो सारे पॉप हो जाएंगे, तो ये सारे जितने भी पॉप हुआ ये एक वैलिड आंसर है, तो ये आंसर में इनिशियलाइज होता जाएगा, जो भी हमारा आउटपुट आएगा वो हम आंसर में रिटर्न कर देंगे, समझ रहे हो। तो इससे इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लॉग एम कैसे आ रही है, कि हम हर डिजिट के लिए क्या कर रहे हैं, 1 के लिए क्या कर रहे हैं, जो वैलिड है उसी को हम क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं क्यू के अंदर, जो वैलिड है उसके अलावा नहीं। तो अब इसका कोड देखते हैं, और जब जैसे क्यू क्यू में हम बार बार पॉप कर रहे थे ना, तो जैसे क्यू एम्प्टी हो जाएगा वो आंसर रिटर्न हो जाएगा, समझ गए। तो कैसे करना है इसको देखते हैं आप, तो इसे यहाँ से हटा देते हैं। तो हम एक फंक्शन बनाएंगे इंटीजर सॉल्व नाम का, इंटीजर एम, और यहाँ पे रिटर्न क्या करेंगे, रिटर्न सॉल्व ऑफ एम माइनस सॉल्व ऑफ n+1 ये क्या है, ये सिंपल एक मिनट, ज़्यादा कुछ नहीं। देखो इसमें मैंने क्या किया कि मुझे मान लो कि 3 से लेकर के 7 तक नंबर चाहिए, तो मैंने क्या किया टोटल 1 से 7 निकाल लो, उसमें से सबट्रैक्ट कर दो 3 से पहले वाले, तो मुझे वो नंबर मिल जाएगा। तो बस वही सिंपल लीनियर जगह है, m तक कैलकुलेट कर दिया, उसमें से माइनस कर दिया जो n से माइनस है, तो n से m तक आ जाएगा, ठीक है। इसमें हम क्या कर रहे थे, देखो बेस क्या लिखेंगे, बेस अगर m हमारा लेस देन 0 है तो उस केस में कोई डिजिट आएगा नहीं, तो रिटर्न जीरो। तो दूसरा केस क्या था कि 0 से 9 तक तो होता ही है स्टेपिंग नंबर, तो लेस देन 10, रिटर्न
m प्लस वन क्यों करें, क्योंकि 0 भी तो है, ठीक है। फिर हम क्या कर रहे थे, अब हम प्रोसेस करेंगे, पहले क्यू बनाएंगे, क्यू इंट टाइप का। फिर इसमें क्या करेंगे, पहले 1 से लेकर के 9 तक पुश कर देंगे, i लेस देन इक्वल टू 9 i प्लस प्लस क्यू डॉट पुश i। फिर हम प्रोसेस करेंगे, एक इंटीजर आंसर लिया, आंसर इनिशियली 1 होगा, ठीक है। कब तक प्रोसेस करना है, जब तो उसका साइज जो है क्यू का साइज ग्रेटर देन 0, तब तक हम प्रोसेस करेंगे। प्रोसेस क्या करेंगे, तो सबसे पहले फ्रंट निकाल रहे थे, इंटीजर, इसको डिजिट बोल देंगे, डिजिट जो फ्रंट है, डिजिट इक्वल टू क्यू डॉट फ्रंट निकाला, फिर पॉप कर दिया उसे। अब जैसे ही फ्रंट निकाला तो एक आंसर तो मिल गया, क्योंकि क्यू में आंसर जो भी स्टेपिंग नंबर है उसी को हमने क्यू में डाला था, इसलिए आंसर को प्लस प्लस कर दिया। फिर हम क्या करते थे, डिजिट पे इसका क्या निकालते थे, रिमाइंडर, इंटीजर एक रिमाइंडर निकालेंगे, डिजिट डिवाइड बाई 10, और इससे 2 नंबर जनरेट करेंगे, एक num1 मान लो, num1 कैसे करते थे, डिजिट को मल्टीप्लाई करते थे 10 के साथ, प्लस करते थे रिमाइंडर, अगर छोटा नंबर चाहिए तो -1 कर देंगे पहले, और अगर ग्रेटर नंबर चाहिए नम इक्वल टू डिजिट स्टार 10 रिमाइंडर +1। ये समझ गए ना कैसे लिखा है, छोटे बड़े कैसे पता लगे। देखो 1 से जनरेट क्या क्या होता है, एक तो देखो 10 हो सकता था और एक हो सकता है 12। अब मिडल नंबर हमने निकाला 11, इससे देखो छोटा नंबर 10 है, यानी ये सब्ट्रैक्ट करके ही आया होगा, और ये ग्रेटर करके, जैसे हम 1 के लिए कैसे निकालते हैं, 1 × 10 करते पहले, प्लस रिमाइंडर, तो ये हो जाता है 11। तो 11 से छोटा नंबर है ना 10, और 11 से ग्रेटर है 12, तो हमने कहा कि नंबर 1 जो होगा माइनस करने पे मिलेगा और नंबर 2 प्लस करने, ठीक है। फिर उसके बाद देखो 0 और स्पेशल केस को हम हैंडल करेंगे। स्पेशल केस क्या था, जब रिमाइंडर 0 आ रहा था, तो देखो उस केस में क्या था, जैसे यहाँ 10 होता, 10 के लिए स्टेपिंग नंबर्स क्या क्या होते हैं हमारे इक्वेशन के अकॉर्डिंग, तो 10 × 10 100, और रिमाइंडर क्या था 0, ये आ गया मिडल का नंबर, तो इससे एक लेस होता यानी 99, और एक इससे ग्रेटर तो 100। तो 99 क्या वैलिड नंबर है, नहीं ये तो नहीं है, इसको मैंने क्या कहा था, जो लेस करके आया था num1, और ये है num2, तो क्या 101 वैलिड है, हाँ भैया देखो इनका डिफरेंस 1 आ रहा है, इनका भी डिफरेंस 1 आ रहा है, तो सिर्फ num2 को पुश करेंगे। यहाँ चेक मार दिया कि ये रिमाइंडर अगर 0 है, रिमाइंडर अगर 0 आ रहा है तो उस केस में num2 को पुश करेंगे। लेकिन उससे पहले चेक कर क्या कर रहे थे बताओ, जैसे हम ये क्यू बना रहे थे, तो क्यू में हम चेक करते जा रहे थे ना कि जो ये आया 99 क्या वो वैलिड रेंज के अंदर है कि नहीं, 0 से 15 के अंदर है कि नहीं, तभी पुश करेंगे। तो वही हम यहाँ पे चेक करें, अगर वो छोटा है नंबर तब पुश कर दो, क्यू डॉट पुश num2। ये दूसरा क्या, अब अगला केस क्या था, एक स्पेशल केस, एल्स इफ, दूसरा केस था 9 वाला। 9 वाले केस को देखते हैं, 9 के केस में क्या क्या बनता, 9 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 10 से तो 90, रिमाइंडर तो 9 ही आएगा, 99, तो 99 से प्रोड्यूस क्या क्या हो सकता है, एक 98 और एक 100। तो 98 तो एग्जिस्ट करता है, ये नहीं करता, यानी इसके छोटे वाले एग्जिस्ट करते हैं, जो डिजिट आया उससे 98 वाला, बड़े वाला नहीं। तो छोटा वाला कौन सा है, num2,
तो इसमें किसको चेक करेंगे, num2 को। सॉरी num1 है, छोटा वाला num1 है, छोटा माइनस करने पे num1 बनाया हमने, ठीक है। तो पहले वही चेक लगाएंगे कि num1 हमारे आंसर के रेंज में है कि नहीं। अगर है तो पुश कर दो, पुश num1। नहीं तो बाकी केस में क्या था, दोनों को पुश करते थे। एल्स जैसे अगर हमारा नंबर क्या होता, 1 होता, तो 1 से जनरेट करने वाले नंबर क्या क्या होते, 1 से एक होता 10 और एक होता 12। तो ये दोनों वैलिड है, क्योंकि डिफरेंस देखो यहाँ भी 1 आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, तो दोनों को पुश करेंगे। तो इसी कोड को मैं कॉपी करके लिख देता हूँ। और दूसरा ये वाला, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये पहले 1 पुश होगा, ये भी ध्यान रखना, ये गलत आ जाएगा नहीं तो आंसर। भैया क्यों गलत आएगा, एक मिनट बताता हूँ। ये 10 है और 12 है, तो मैं इसको क्या करता, दोनों को पुश करता। पहले मान लो 12 पुश कर देता, फिर 10 कर देता, और हम निकालना चाहते हैं 0 से 11 तक। तो जब मैं इस डिजिट पे जाऊंगा तो मैं कह दूंगा, क्योंकि ये जो डिजिट है 11 से तो छोटा है, तो इसे इसके आगे मैं प्रोसेस नहीं करूंगा। लेकिन देखो इसके आगे ये 10 छूट गया ना, तो अगर मैं 10 को पहले करता, 12 बाद में करता, तो 10 वाला प्रोसेस हो जाता 11 से पहले, फिर उसके बाद चेक नहीं होता, समझ रहे हो। तो ये हो गया। तो उसके बाद जो यहाँ से आंसर आएगा उसे आंसर में रिटर्न कर देंगे। तो ये इसका कोड था, इसको करते हैं यार कंपाइल। चल जल्दी, ये कुछ एरर होता है। 42 पर क्या गलत है, अच्छा यहाँ पे हमने कंडीशन ही लगाया। देखो ये हम कौन सा चेक कर रहे थे, एक तो 0 वाला था, एक 9 वाला, तो यानी रिमाइंडर क्या होना चाहिए, 9। पी नहीं, क्यों 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 ठीक है, तो चल गया। तो ये नॉर्मल, देखो हमने इसमें क्या क्या सबमिट कर, ग्राफ अगर पढ़ोगे तो उसमें ग्राफ में ये ब्रेथ फर्स्ट सर्च के नाम से जाना जाता है। क्यों इसमें हम ब्रेथ फर्स्ट कर रहे हैं, इसलिए इसका टैग भी देखोगे तो ब्रेथ फर्स्ट ही है। देखो पहले हम 1 पे आया, 1 के हमने देखा 10 आएगा और एक तो 12 आएगा। फिर इस 10 के लिए 2 और सर्च करेंगे, आगे तक सर्च करेंगे, तो 10 के लिए 101 आएगा, और दूसरा तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि 10 के केस में एक लेफ्ट वाला एग्जिस्ट करता था। 12 के लिए अगर देखेंगे तो एक तो आएगा 121, एक आएगा 123। इस तरह से ऐसे करते हैं। ये कौन सा सर्च है, तो ऐसे कर रहे हैं ना, तो ब्रेथ फर्स्ट सर्च करते हैं, ठीक है। तो ब्रेथ फर्स्ट सर्च, BFS कहते हैं इसे। कि पहले हमने क्या करा, इस नोड से एक स्टेप आगे गया, फिर उसके बाद 2 स्टेप गए, इस तरह से। तो ये इसका कोड था। तो आई होप कि क्लियर होगा। इसमें देखो इस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी log m है, स्पेस SN है। SN क्या है, जितने स्टेपिंग नंबर। हम क्यू में देखो ये कंडीशन क्या चेक कर रहे हैं, हर बारी हम चेक कर रहे हैं वैलिड है कि नहीं, वैलिड है कि नहीं, ठीक है। तो होप कि क्लियर हो। इसको ड्राई रन करके देखना तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, एक दो बारी, एक दो एग्जाम्पल उठा करके, ठीक है। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तो टेलीग्राम का चैनल होगा डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर लेना। उस पर अगर कोई भी डाउट हो इस प्रॉब्लम से रिलेटेड तो वहाँ भी पूछ सकते हो। मैंने डिस्कशन नाम का एक चैनल बना रखा है, नहीं तो यहाँ कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। कोई भी डाउट हो इस क्वेश्चन से रिलेटेड, किसी भी टाइप का डाउट हो उससे पूछ सकते हो।